कितना बड़ा काम किया उन्होंने मौलाना आज़ाद साहब देश की आज़ादी की लड़ाई में, और वो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। आज के अवसर पर उनके प्रति हम लोग सब इस बात के लिए आए हैं, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज 11 नवंबर है। आज के दिन को हमारे देश में शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि आज हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बिहार में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से नवाजा भी गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित किया है। सीएम ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आज तो आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन शिक्षा दिवस का आयोजन जब बिहार के लोगों ने हम लोग को काम करने का मौका दिया है, तो उसके बाद ही आप समझ लीजिए 2007 में पहली बार हम लोगों ने शिक्षा दिवस का आयोजन मौलाना आज़ाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर करना शुरू किया। उसके पहले अनेक लोगों के साथ लंबी बातचीत हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो शुरू कर देंगे, ये राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने जब शुरू कर दिया 2007 में, और उसी के बाद यहाँ से पत्र भी लिखा सेंटर में, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस समय स्वीकार कर लिया, और 2008 से फिर शिक्षा दिवस का पूरे देश में आयोजन उनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को शुरू हुआ। तो हम लोगों ने काम शुरू किया, और आप जानते हैं कि इसको लेकर के शिक्षा दिवस के अवसर पर हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। अब इन दिनों जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कोई भी बड़ा कार्यक्रम करना अभी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए। इसलिए संक्षिप्त रूप से ही ये किया गया, और जो उनको पुरस्कार देना है, उनको डॉक्टर झा जी को पुरस्कृत किया गया, जो उन्होंने काम किया, जिसके बारे में आपको बता दें। लेकिन हर बार हम लोगों ने जितने तरह से शिक्षा दिवस के अवसर पर और इनकी स्मृति में लोग याद रखें कितना बड़ा काम किया उन्होंने मौलाना आज़ाद साहब देश की आज़ादी की लड़ाई में, और वो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद जब सरकार जब आज़ादी मिली और उसका दो हिस्से में बंट गया देश, और क्या बुरा हाल हो गया, इसके लिए बापू कितना घूम रहे थे, सब लोग कोशिश कर रहे थे, और उसी समय सब लोग जो जा रहे थे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो इन्होंने ही कहा था कि भाई देखो ये देश आपका है, यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो उसके बाद ही ये ऐसी बात आई कि उसके बाद ये रुका, और तब जाकर के शांति हुई। तो उनका योगदान बहुत बड़ा है, और उसके बाद उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में भी बहुत काम किया, इस देश में प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए हम लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, छात्र छात्राओं को, सबको उनके मौलाना आज़ाद साहब के किए गए काम के बारे में और उनका जो जीवन था उसके संबंध में जरूर लोगों को बताया जाए, और उन्हें शुरू करा दिया गया। तो ये सब काम हम लोग प्रारंभ से, और शिक्षा विभाग को हमने कहा था, तो मैं इस बात के लिए शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम भी शुरू करा दिया। हमने एक कार्यक्रम में यही अनुरोध किया था, इस बात को शुरू करा दीजिए, तो अब उसके लिए भी उन्होंने शुरू करा दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब काम जब शुरू हो गया तो आप जानते हैं, तो हम लोगों को तो याद रखना है, और इन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है। इसलिए चाहते हैं कि उनके जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में नई पीढ़ी के लोग जानेंगे, तभी ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से देश आज़ाद हुआ। फिर देश को एक इसमें जो एक बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसको फिर से सामान्य बनाने का पूरा प्रयास किया। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको हम सब दिन याद रखना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर उनके प्रति हम लोग सब इस बात के लिए आए हैं, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए आज का इस शिक्षा दिवस के कार्यक्रम पर उपस्थित होने का मौका मिला। और इसीलिए किया गया कि भाई अगर हम लोग शुरू कर देंगे तो आप जान लीजिए कि बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाता, तो फिर
तो आप जानते ही हैं कि अभी जरा सा इन सब चीज़ों पर रुकावट है, इसलिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से जरूर एक कार्यक्रम कर लिया, लेकिन अब जरूर इतना घट रहा है, अब जो स्थिति हो रही है कोरोना की और अपने यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है सब चीज़ के लिए, और जिस तरह से सब कुछ टीकाकरण का काम चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बाद अब मुक्ति मिलेगी, हम लोगों को पूरा उम्मीद है। और जब मुक्ति मिल जाएगी तो फिर सामान्य परिस्थिति में सब कुछ होगा। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत तैयारी भी की थी सर, और क्या कितने लोग आए होंगे सर? क्या बहुत लोग, देखिए छठ पर्व के बारे में तो जो भी बात हो उसके बारे में तो आप सब लोगों से जब तक हम लोग घूम रहे थे चर्चा करी थी, तो आपने देख लिया कि इस बार छठ पर्व में बहुत लोग शामिल हुए और बहुत ठीक ढंग से शामिल हुए, कहीं कोई अशांति नहीं रही, ठीक ढंग से हुआ। हम सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और सबको बधाई देते हैं। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने बधाई दी है डॉक्टर शंकरनाथ झा को। हम आपको बता दें कि जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा को शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार आज मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में 2.5 लाख रुपए के मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया है जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा को। डॉक्टर झा को यह पुरस्कार महादलित समुदाय के लोगों को शिक्षित करने के लिए दिया गया है। डॉक्टर झा मूल रूप से बाबा नगरी देवघर के निवासी हैं, लेकिन पिछले 33 साल से यानी कि 1988 से जमुई में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं। वे काफी मिलनसार और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर हैं। पिछले 15 वर्षों से अपनी टीम के साथ मिलकर महादलित समुदाय के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। इस समुदाय के कई बच्चे शिक्षित होकर नौकरी पेशे में हैं, कुछ अपने समुदाय के अन्य बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं। इस विषय में महादलित समुदाय के शिक्षित युवकों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी डॉक्टर शंकरनाथ झा को बधाई दी है। आपको बता दें कि 55 केंद्रों पर ये शिक्षा देते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर झा जो है वो महादलित बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। 15 वर्षों पहले इन्होंने ये कार्य शुरू किया था। महादलित समुदाय के एक टोले से शुरुआत हुई थी और यह काम आज 55 टोले तक पहुंच गया है। करीब 5500 बच्चे शिक्षित हो चुके हैं और आज 55 केंद्रों पर करीब 1500 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आने वाले दिनों में इस समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने को लेकर काफ़ी प्रयास करने की योजना भी है, जिस पर फिलहाल काम किया जा रहा है। तो इसी के सम्मान में उन्हें सम्मानित किया गया है। शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद उन्हें सम्मानित किया है। डॉक्टर शंकरनाथ झा को लाइव सिटीज़ की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। जो कार्य उन्होंने किया है बीते 15 सालों में वो काफ़ी सराहनीय है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।